खुश रहो। हेलो गुरु, राधे राधे। हेलो। आपका चौड़ों में कोट कोट प्रणाम जी। मैं आज पहली बार वृंदावन आई हूँ। अच्छा। मैं आप 2022 से मैं आपका कथा सुनती हूँ। आज भगवान कृपा से आपका भागवत कथा सुन के आपका आशीर्वाद से मेरा ज़िंदगी बदल गया। मेरा शरीर बहुत पहले बीमार रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। आज 10 साल से मैं परेशान रहती थी, बाकी आपकी कृपा से मेरा ज़िंदगी बदल गया। आज भगवान के सेवा में, भक्ति में आप करके दिया, जो आपका दिखाया हुआ रास्ता में चल रही हूँ। भगवान कृपा से, आशीर्वाद से, आपके कृपा आशीर्वाद से सब अच्छा बीत रहा है। खुश रहिए। मैं गुरु जी आज भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से घर भी बन गया। आप मैंने लोग ने इसे नहीं चाहती थी चलो कि नहीं भगवान होगा। सब अच्छा करें। कोई सवाल है आपका? भैया ये सवाल है, एक सवाल है गुरु जी। मेरे ससुर 7 भाई हैं, तो 7 भाई के मतलब कोई मतलब बेटा है या बेटा है, एक बेटा है, उनके मतलब कोई बच्चा हो जाए तो पूजा भगवान का करना चाहिए ही नहीं? ससुर 7 भाई हैं। हाँ, उनके बेटे के बेटे को बेटे हों तो भगवान की पूजा करना या चाहिए कि नहीं? काहे नहीं करोगी पूजा? उसके बेटा हो रहा तो होता रहे, हम पूजा काहे नहीं, छोड़े? बोलते हैं नहीं पूजा करना है, अशुद्ध हो गया। मैं तो उड़ीसा में रहती तब भी बोलते हैं घर में हो गया तो नहीं पूजा करना चाहिए। सूतक देखो, मरने का सूतक ज्यादा लगता है, जन्मने का सूतक सीमित होता है। पर सूतक के टाइम पे मानसिक पूजा की जाती है, मन से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। हाँ, मन से। गुरु जी मैं गुल्लक लाई हूँ, माताओं के लिए निकाली थी, आओ, आपके या। देना चाहती हूँ आपके हाथों ठीक से। ठीक ठीक, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। और गुरु जी मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट दमोह से आया हूँ और छोटे से गांव बोवई से हूँ। गुरु जी मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, पर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैं आपसे ये विनम्र भाव से ये प्रश्न कर रख रहा हूँ आपके पास। गुरु जी मेरी जो पत्नी हैं वो आपकी दीक्षा ले चुकी हैं। ठीक है। 1 साल पहले वो आपके प्रवचन सुनती हैं गुरु जी। ठीक है। और हमने आपके प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे। तो उन्होंने हमें शिक्षा दी कि अनिरुद्ध आचार्य जी गुरु जी हैं ना, उनके प्रवचन सुना करो। तो मैंने 1-2 दिन पहले मतलब उनकी बात टाल दी, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमें सुनवाए आपके प्रवचन। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका जो पारिवारिक आप समझाते हैं कि पति पत्नी दोनों खुश रहना चाहिए और कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है गुरु जी कि अभी हम काम नहीं कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो गई थी हमारी, तो थोड़ी सी घर में दोनों में मनमुटाव चल रहा था, हम में और मेरी पत्नी में, दोनों में। तो ये मनमुटाव ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो बोलने लगी, मतलब मायके चलेंगी गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल रही हैं हमसे कि शराब पीते हो आप? नहीं सर, नहीं गुरुजी। कभी नहीं पिए? नहीं गुरुजी। उपाध्याय, मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मतलब ब्राह्मण है, तो शराब मुर्गा मछली ये कुछ नहीं करते गुरुजी। अच्छा, तो आप काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाओ। पैसे कमाते हैं गुरुजी। अभी हम आए थे वृंदावन, वृंदावन में हमने तो पत्नी को बोलना, ले आते, हम समझाते, समझाएंगे, हमारी बात बोलना कि सुने जी। पति ना कमाए, पति गरीब है, पति नहीं काम कर रहा है, इस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को छोड़ देना चाहिए। जब पति गरीब हो, अकेला पड़ रहा हो, उस समय पत्नी तो साथी है ना उसकी, इसलिए बेटा आपको पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तलाक हम सनातनियों में नहीं होता, तलाक वाला की परंपरा हमारे सनातन में है ही नहीं। ये कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। तलाक का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, सबसे घटिया रास्ता है तलाक। जी गुरुजी, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपने मतलब आपको वो इतना ज़्यादा मानती हैं, इतना ज़्यादा पूजती हैं, जैसे अभी भैया ने क्वेश्चन किया था भगवान की तरह, तो वो वैसा पूछती हैं। तो मैं वृंदावन आपसे मिलने के लिए आया था, सिर्फ मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मेरी बातों को टाल दिया कि अब मैं जैसे कोई गलती हमसे हुई तो हमने माफ़ी मांगी। क्या गलती की थी आपने, बताओ? गलती ये कि जैसे हम काम नहीं कर पा रहे थे तो हमने उनको डांट दिया था। जैसे कि क्या बोल दिया था?
हमने की कि मतलब हमें ऐसा टॉर्चर मत करो काम के लिए, एकदम हम जैसे ही हो जाएंगे मतलब स्वस्थ हो जाएंगे हम काम जरूर करेंगे, हम पे विश्वास रखो, थोड़ा सा हम पे विश्वास रखो। तो उनको ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करेंगे, तो हमने थोड़ा सा डांट दिया था और फिर उसमें उनको थोड़ी सी हमसे एलर्जी टाइप की होने लगी कि ये अब आगे काम नहीं करेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे, तो उनको नफरत सी हो गई थी हमसे। तो गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है कि उनका नाम रेखा है। परंतु देखो, इतनी सी बात के लिए कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़े, कोई और बात हो है जो आप छिपा रहे हो, आप नहीं, पूरी अपना पक्ष नहीं बता रहे हो। चूंकि आपकी पत्नी यहाँ नहीं है तो आपने उसका पक्ष तो बता दिया। अब आपकी पत्नी यहाँ होती तो वो ये बताती ना कि किस कारण से उसने ऐसा कहा, कोई तो कारण रहा होगा, बिना कारण के कार्य तो नहीं होता। नहीं इसलिए आप अपनी भी गलती बताओ कि आपने क्या गलती की। नहीं। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी एक बात और बता दें हम आपको। हाँ मतलब मन से बता रहे, सच्चे हृदय से बता हाँ रहे हैं। हाँ बताओ। हम किसी भी पराई नारी या स्त्री के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखी। ठीक है। हमारी मतलब जो पत्नी है ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये मतलब वो ऐसा ना सोचें कि तलाक हो और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और उनकी सोच बदल जाए। इसीलिए गुरुजी हम बिल्कुल एक तो हो ही जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर जी। आपकी क्या गलती थी ये बताओ। गलती ये थी गुरुजी कि जैसे वो काम की बोलती थी। काम बस ये गलती थी? जी। तो पहले जैसे काम की बोलती थी वो स्टार्टिंग में, तो हम काम को इग्नोर करते थे उस समय पे। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। अच्छा जी। कौन सा गुटखा? ये तम्बाकू वाला गुटखा। अब नहीं खाना? जी। ठीक है, तो गुरुजी चलो आ जाएगी अब आपकी पत्नी। जी ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके खुश चरणों रहिए। में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। मैं मुंबई से आई हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरे पति को मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है। और मेरे बच्चे ना कथा नहीं सुनते हैं और दोनों मेरे बेटे बहुत झगड़ा करते हैं। कहाँ इसको है थोड़ा बेटे? समझा दीजिए। कहाँ है? ये काय बेटा? बहुत झगड़ा करते हैं आपस में। समझाती हूँ थोड़ा कथा सुनो, सुनते ही नहीं, बोलती तू सुन। काय ऐसे बेटा बोल- बात करो। अभी काहे झगड़ा करते हो लाला? राधे राधे गुरुजी जी। जी। काहे राधे झगड़ा? राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। और इनका? मेरा नाम यश है। तो लड़ते हो? हाँ। किस बात पे लड़ते हो बताओ। थोड़ी छोटी छोटी बात पे हम लोग लड़ने लगते हैं। तो लड़ना सही है? नहीं। तो क्यों लड़ते हो बेटा? गुस्सा बहुत आता है इसको, गुस्सा। भैया लड़ो मत, दोनों भाई प्रेम से रहा करो, एक दूसरे का साथ दो। आपस में ही लड़ोगे, आप आपस में ही लड़ोगे तो फिर अपन लोगों को अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है आतंकवादियों से। आपस में लड़के मर जाएंगे तो आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? ठीक है। हम तीनों बहनें पहली बार आए गुरुजी, एक मुंबई से, एक उड़ीसा से, एक मिर्जापुर से। आप अपना आशीर्वाद बना रखे कि हम फिर से आए। फिर से आओ। ये मेरी बहन है, बार बार 2 मिनट आओ। बात कर लीजिए। ये मेरी बड़ी बहन है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग का बहुत मन था, इसलिए हम तीनों बहनें साथ में आए थे। आओ, सुखी रहो, आते रहा करो। चलो यहाँ बात कराना अब। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपके सन्ना में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं राजस्थान से आई हूँ, आपकी डाली काता में सुन रही हूँ, इसलिए आपके सन्ना में। कोई प्रश्न है? गुरुजी हाँ, अब एक प्रश्न है, हम अच्छा करने से बुरा क्यों होता है? क्या अच्छा किया आपने? सब हमारे परिवार के लिए जो वो मांगते हैं देते हैं, बिजनेस सब कुछ उसके लिए किया। किसके लिए किया? सबके भाइयों के लिए तो आपने सबको बिजनेस कराया? करवाया। क्या क्या बिजनेस कराया? वो सब बिजनेस इलेक्ट्रिकल का शॉप है। अच्छा, हमें भी करा दो एक आध बिजनेस। आप भी आपका कृपा होगा तो आप भी करवा देंगे। आप सबको ऐसे ही बांटती रहती हो पैसा? हाँ, सबके लिए वो हमारा सबके लिए पैसे बांटती हो? बांटती है ने, हमारा परिवार के जुल के सबके देते हैं मिल के। तो ये इतने लोग बैठे, ये लोग भी मांगेंगे तो दे दोगी सबको पैसा? हाँ? पर नहीं, वो परिवार के साथ करते हैं, पर लेंगे वो बुरा क्यों होते हैं? क्या बुरा हुआ? कोई ना कोई धोखा मिलते ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा करते रहो, हाँ पर अच्छे की उम्मीद मत करो। ये दुनिया ऐसे ही है। आम का पेड़
सबको मीठे मीठे आम देता है, पर दुनिया उसे पत्थर मारती है, लाठियों से मारती है। ये नियम प्रकृति का है। जो फलों से भरा है, अच्छाई बांट रहा है, उसी को बुराई मिलती है। लेकिन ईश्वर उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते, जो सबके साथ भला करता है। इसलिए आपके साथ आपका परिवार भले ना हो, पर भगवान आपके साथ है। राधे राधे। यहाँ ले आओ, सब बैठे रहो। बोलो महाराज जी, सादर चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करता हूँ जी। महाराज जी, मेरा एक नॉर्मल सा प्रश्न था कि जैसे हमारे सांसारिक जीवन में कई अनिष्ट हो जाते हैं, चाहते हुए न चाहते हुए भी, तो संतों से मैंने सुना है कि वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जो उदय होते हैं और हमारे पाप को काटते हैं। तो क्या ये सत्य है कि जो हमारे जीवन में अनिष्ट होता है वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण होता है? कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट रहा होगा। बिल्कुल। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो उनके पिछले किसी जन्म में उन्होंने कि सांप को कांटों में फेंका था, तो उन्हें भी बाणों की सैया मिल गई। हमारे साथ जो अनिष्ट होता है, हमारे कहीं जो कहीं भी हो रहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। हर व्यक्ति अपना किया कर्म ही भोगता है। महाराज जी, जब मैं आया था तो भैया से पूछा कि महाराज जी को आना है, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी आएंगे। तो आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं। धन तो दिया प्रभु सारे जगत को, पर सबको व्यापे माया, सबको व्यापे माया। भक्ति दिया प्रभु अनिरुद्ध प्रभु को, तो हरि लीन्ही प्रभु माया, हर लीन्ही प्रभु माया। जग जिनको त्याग दिया। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी जिनके बेटा उनको त्याग देते हैं। मैं आए दिन आपका यूट्यूब में देखता हूँ, कई माताएं रहती हैं जो आपके साथ कितना प्रसन्न रहती हैं। ये वास्तव में सब व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसके सानिध्य में भगवान कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी। जग जिनको त्याग दिया प्रभु आपने अपना लिया। बेटा बेटी सबने छोड़ा, पर आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बन रहे, मैं ब्रज धाम हमेशा आता रहूं। खुश रहिए, सुखी आपका दर्शन हमेशा मैं करता बहुत रहूं। बढ़िया लिखते हैं, अच्छा ऐसा लिखा सब करो। आपका आशीर्वाद है महाराज जी। सादर चरण से दंडवत प्रणाम करता बहुत हूं। बढ़िया, भगवान सुखी रखें आपको। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी, जैसे हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुरु मान लिया है, ठीक है, तो दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे गुरु मान सकते हैं क्या? तो ले लेना दीक्षा, क्या दिक्कत है? मिले नहीं है ना कभी हम, तो मिल लेना। मतलब कैसे जा नहीं पाते हैं इतनी दूर। अरे तो जाना पड़ेगा, जाओ। दीक्षा आपके तो परम मित्र हैं, आप कह सकते हो एक बार यहाँ तो आते हैं तो वृंदावन। जब जाओगे तब ना, गुरु मंत्र तो आमने सामने दिया जाता है। नहीं, आपके यहाँ तो आते हैं वो वृंदावन। तो आप क्या चाहते हैं? आप एक बार अपने, जब अभी आएंगे फिलहाल में क्या? अब देखो कब आएंगे, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब फिर आना नहीं, होता है। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रैली जो निकालेंगे वृंदावन में भी निकालेंगे एक बार। ठीक है, तब ले लेना। मंत्र क्या है? अच्छा, एक बात है गुरुजी, भगवान को भी गुरु बना सकते हैं क्या? भगवान तो ऑलरेडी कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। अच्छा, हाँ, कभी आपसे मुलाकात हो तो आप जरूर गुरु दीक्षा की, जैसे मैं फ़ोन पर नहीं देते हैं वो। पता नहीं, अब आप उनसे संपर्क करिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बीकानेर से आई हूँ आपके पास दर्शन करने आपके। और दूसरी बात, मैं ना इतने दिन से सोच रही थी मैं ना लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही आके मनाऊँ, और मेरी बहुत अच्छी इच्छा पूरी हो गई इधर आके, आपकी दर पे आके। मेरे लड्डू गोपाल का आज ना 23 तारीख को हम लड्डू गोपाल आए थे हमारे घर पे,
और इसकी फ्रेंड नहीं दिए थे, ये मेरी बिटिया की फ्रेंड ने दिए थे। और मेरी इच्छा थी मैं लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही मनाऊँ। अगले साल मैंने ना उधर ही मनाया था, हम सिंधी समाज के हैं तो उधर ही मनाया था मैंने इनका सही है, लड्डू। सही है। और इस बार मेरी इच्छा थी मैं ना गौरी गोपाल में ये लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊं, और मैंने मनाया और इनके नाम से अन्नक्षेत्र भी करवाया। बहुत सुंदर। और अच्छा कर। और दूसरी बात, मैं 2021 में आई थी, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। और इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए जो मैं कह ही नहीं सकती, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं कह सकते। खुश रहिए, खुश रहिए। और कोई सेवा हो तो बताओ। नहीं बस और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने गुरु मंत्र आज लिया है आपसे, हम दोनों जोड़े के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, और मेरे बच्चों के ऊपर भी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। चलो, और किसका राधे प्रश्न राधे। है? बैठ जाओ राधे सब लोग। महाराज जी। जी मैं अभी बता देता हूँ, बोलो बोलो जल्दी। करा देता हूँ। बड़ा लिख के लाए हो भाई। महाराज जी 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हैं? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे जल्दी बात कराओ, टाइम और ना माता खराब करो। अहिल्याबाई होलकर जयंती की रैली निकाली जाएगी। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी वृंदावन से चलकर दिल्ली से पैदल यात्रा निकाली जाएगी। जी हिंदू राष्ट्र घोषित करना सबके हित में है। सही है। भारत माँ की इसी भूमि पर श्री हनुमान जी, सीता, राम, लक्ष्मण, कृष्णा, राधा, ब्रह्मा, विष्णु, प्रश्न महेश, क्या महादेव है? जी। प्रश्न पूछो। प्रश्न नहीं सर, मेरा ये मैं भगवान का वो है मेरा रूप। आप क्या? भगवान। भगवान? हाँ जी। कौन भगवान? नाम भगवान एक, नाम अनेक। ठीक है, सही है, कृष्ण भी सही है, और लक्ष्मण भी सही है, और महादेव भी, सही है, जो सृष्टि को बचाया है। सही है। तो खुश मतलब मेरा ये है कि मेरी जैसे मैं मतलब भगवान ने तो स्वर्ग ही मांगा था, मैं अपने स्वर्ग आया हूँ। आप स्वर्ग आए हैं? हाँ जी। तो वृंदावन तो बैकुंठ है, ये सही आए स्वर्ग। और जया किशोरी जी जो आ गई, उनके मतलब उनके साथ मुझे काम करना है, तो मेरी सहायता करें, मतलब मुझे वहाँ पर घर पहुँचाएं। आप अपने घर नहीं पहुँचे अभी? मुझे जाना वहाँ पर, ना तो मुझे एड्रेस पता, ना कोई मतलब वो नहीं है। ये मेरा काम निवेदन धाम है कुछ आपसे। करते हो? हाँ जी। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, पैसे नहीं, वो वैसे नहीं महाराज कमाते? जी मतलब राधा भी मेरे पास है, और राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। कहाँ तुम्हारी यशोदा मैया? और हाँ जी, तुम्हारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। सेवा करते हो मैया की? सब कुछ करते हैं। पाँव दबाते हो माँ के? बिल्कुल। माँ तो सबसे बड़ी भगवान है। हाँ। पिताजी हैं आपके नंद बाबा? हैं जी। सेवा करते हो? हाँ जी। सेवा करना खूब बड़े प्रेम से, है ना? और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते, इतना ही 14 बहुत भी है। पढ़ लेते, 12 तक पढ़े बस। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो, है ना? और कुछ काम करो, पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? शादी हो गई? समझ नहीं रहे महाराज, मैंने वहाँ से जैसे वो छोड़ा अपना, मुझे तो स्वर्ग में आना, मैं तो स्वर्ग आया हूँ अपने। स्वर्ग आ गए? हाँ जी। कौन से स्वर्ग में? वृंदावन। हाँ, ये बैकुंठ है, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। वृंदावन तो मेरा घर है ना, बैकुंठ कृष्ण है। भगवान का घर था। मैं तो अपने घर आया हूँ। बढ़िया है। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ? मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की सर जरूरत मैं है। अपनी जैसे ये हर किसी को दे रहा हूँ। क्या दे रहे हो? जैसे भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सर नहीं सब महाराज भगवान जी, बन रहे हैं, सबको भगवान बनना है, भक्त किसी को नहीं बनना। सबको भगवान बनना, अपनिच भगवान है, सब ईश्वर है। भक्त कोई नहीं बन रहा है आजकल, भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान। चलो भगवान की जय। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ।
अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी घर वाले को बिना बताए, फिर? तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया, तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना, हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो बच्चे के लिए। कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस? बस। तो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते, हम समझाते, वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ, पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला, मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बुलाओ। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो हमारे बच्चे को कमा के, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, हमारे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं, पर सहायता कोई नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू हो के काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25? तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। गुरुजी पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं? कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा, और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ।
तो आपने जब पैसे कितने रुपये महीने में काम करती हो? 22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना, तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो, नहीं फ्री में दे काम रही कराओगे? है, बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है, मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ, लड़की नहीं आएगी काम नहीं करेगी, तो मेरे तो 35,000 रुपया मारे जाएंगे। चलो अब उसको समझाओ भाई काम करे, और पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक गुरुजी रास्ते। हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, तो यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। और ना आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? मैं अपन आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। बात कर आए? 3 बच्चे हैं। किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी रहेगा। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? है? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। क्या है सब? तो आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है। किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रहती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है? पता नहीं। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें, हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। तो अब तो बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आन रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ। आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है। नहीं मर जाओगी, गुरुजी, आप मर जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी आएगी करने दो, हम वो क्या सौतेला करें? व्यवहार करेगी। अब हमसे झेला नहीं जाता है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भाई भाई नहीं है आपके? भाई वही भी अपने आप से मतलब रखता है। माँ नहीं ध्यान रखती आपका? अब माँ भी बोलती है कि भाभी ताने मारती है, इसलिए माँ भी तो भाभी नहीं स्वीकार करती आपको? नहीं, भाभी माँ के पास जाना ही नहीं है। और वो ससुर ताने मारती है, अपने मर्जी से की है। कौन? माँ। माँ। चलो भगवान सब अच्छा करें, आपको सद्बुद्धि आए,
और आप सुखी हों, यही प्रार्थना है ईश्वर से। काम तो बहुत सारे मिल जाएंगे वृंदावन में, कहीं भी कर लेना, कोई काम की यहाँ कमी